एक बार फिर से रुक करते हैं गांव और ढानी ढानी की खबरों की ओर। बात कर लेते हैं बारां जिले के छबड़ा कस्बे की। यहाँ पर मंगलवार को लगातार हुई वर्षा से कई कॉलोनियों और मोहल्ले जलमग्न हो गए। नालों का निकास न होने की वजह से कॉलोनियों के मकानों में पानी भर गया है। कस्बे में नगर पालिका द्वारा विभिन्न स्थानों पर कराए गए घटिया निर्माण कार्यों का विरोध किया गया। नगर पालिका द्वारा गत महीने पहले भी लाखों रुपए की लागत से घटिया पैचवर्क कराया गया, जिसका विरोध नगर पालिका के पार्षदों ने भी किया था। बाड़मेर के गुड़ामलानी में निकटवर्ती मिठड़ा खुर्द में खिलौरियों की ढानी के पास प्रसव पीड़ा से तड़प रही हिरनी पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी धौरी मन्ना रेंज को जानकारी दी गई। रेंज में कर्मचारियों की नदारद होने के कारण 3.5 घंटे वो हिरनी तड़पती रही और शाम को उसने दम तोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ के बैगू कस्बे में भारत सरकार को संपूर्ण स्वच्छता अभियान खोखला ही नजर यहां आ रहा है। नगर के चौक से होकर मंडावरी जाने वाले मार्ग पर कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा है। इस मार्ग से होकर गुजरना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कई बार कीचड़ के चलते भारी वाहन फंस जाते हैं, जिससे जाम लग जाता है। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे में सुबह बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। आसमान में बादल छा गए। तो उदयपुर के झाड़ोल में रात से झमाझम बारिश चल रही है। जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो गया है। कई वाहन पानी में भी फंस गए हैं और नदियां भी उफान पर पहुंच गई हैं। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे में माला नवमी पर आज मालाजी महाराज के मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में महाआरती और ध्वजारोहण भी किया गया। मीणा समाज की बैठक में भामाशाहों का सम्मान भी किया जाएगा। बांसवाड़ा की छोटी सरवन पंचायत समिति में घटिया सामग्री से लाखों के प्रोजेक्ट बना दिए गए। पूरे काम में 70% की गुणवत्ता है। ग्रामीणों ने पहले भी नाराजगी जताई थी और पहली ही बारिश में ये सड़क जो है पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। चित्तौड़गढ़ के आकोला में क्षेत्र में मानसून सक्रिय है। 4 दिन से चल रहे बारिश का दौर से चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तालाब पानी से लबालब होकर छलक गए हैं, तो कई बांधों में लगातार पानी की आवक जारी है। तो वहीं कई स्थानों पर स्कूल भवन में छत टपकने लग गई है। कई स्थानों पर रास्ते भी बंद हो गए हैं। जलाशयों में पानी तेजी से बढ़ने लगा है। अभी झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। 4 दिन से आसमान में बादल छाए हैं। इससे खाली पड़े तालाब और रानीकट में भारी आवक हो रही है। साथ ही किसानों की फसलें इस पानी से चौपट हो गई हैं। बाड़मेर के समदड़ी में स्थित डिपार्टमेंट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा की अव्यवस्था के चलते किसानों को खरीफ फसल के ऋण के लिए घंटों तक कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। इसके चलते किसानों में बैंक के प्रति रोष है। दूर दराज गांवों के किसानों को समय पर ऋण नहीं मिलने से खरीफ की फसल बोने में परेशानी आ रही है। बाड़मेर के कल्याणपुर में हुई बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं उमस से थोड़ी राहत मिली है। हाईवे संख्या 112 पर जमा पानी से कीचड़ फैल गया है। बरसात के चलते विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है और संचार सेवा भी बंद हो गई है। बाड़मेर के बायतू में ग्राम पंचायत खंटिया के कालवानियों मेघवालों की ढानी में काफी समय से जलापूर्ति बाधित हो गई है। यहाँ पर पानी के लिए त्राही त्राही मची है, लेकिन जलदाय विभाग है कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। पानी के लिए महंगे दामों पर टैंकर मंगाए जा रहे हैं। कालवानियों की ढानी में जलदाय विभाग की ओर से सप्लाई नहीं की जा रही, लेकिन अभी अवैध कनेक्शन का ये शिकार हो चुकी है। राजसमंद के आमेठ में नगर पालिका क्षेत्र के वीरपता सर्कल पर आज अश्वारूढ़ श्री वीरपता की भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। भामाशाह ने प्रतिमा भेंट की है। इस मौके पर सांसद हरिओम सिंह राठौर, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर सहित राजपूत समाज के लोग उपस्थित हैं। जयपुर के बस्सी में एसडीएम कार्यालय में विद्युत सप्लाई गुल हो गई। विद्युत केबल में खराबी के चलते सप्लाई बंद है। कल से सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो गए। छात्र छात्राओं में जाति और मूल निवास बनने पर भी इनके लिए असर पड़ रहा है। जयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में भेजी जाने वाली रिपोर्ट भी बाधित हुई। बस्सी एसडीएम अशोक चौधरी समस्या पर ध्यान ही नहीं दे रहे। राजसमंद की रेलमगरा पंचायत समिति में बनास नदी पेट में अवैध बजरी दोहन को लेकर ग्रामीणों की बैठक हुई। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने निर्णय लिया और अब पंचायत क्षेत्रों में नदी पेट से बजरी दोहन नहीं करने दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी कस्बे के मानसून के आगमन के साथ बारिश से होने वाली परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ मार्ग का संपर्क 4 घंटे बाधित रहा, जिसके चलते मार्ग परिवर्तित करना पड़ा। बांसवाड़ा के तानपुर में अनियंत्रण अंतरित होकर बाइक फिसलने से चालक का पैर फ्रैक्चर हो गया। डूंगरा कुटुंबी रोड की घटना है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मामला दानपुर थाना क्षेत्र का है। अलवर के भिवाड़ी में नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। सदर थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपी तब मौके से फरार है।
दौसा के बांदीकुई में महिला के साथ शादी का झांसा देकर 5 साल तक देह शोषण किया गया। बांदीकुई थाने में मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। भरतपुर के कुम्हेर में गांव अभोर्रा में वर्षा होने से चिंतित किसानों को देखते हुए गांव की 2 बालिकाएं इंद्र देवता को मनाने के लिए तप पर बैठी हैं। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में दुष्कर्म के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। बता दें कि बिछवाड़ा पुलिस ने आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के चिड़ावा में शिवपुरा पंचायत के इस्माइलपुर में अन्नपूर्णा भंडार प्रधान कैलाश मेघवाल और सरपंच नीतिराज सिंह ने फीता काटकर भंडार का शुभारंभ किया। प्रधान मेघवाल ने ग्रामीणों से सरकार की कृषि कल्याण और खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। सवाईमाधोपुर के खंडाल में ग्राम पंचायत के आरदा कलां के अटल सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। अतिरिक्त कलेक्टर भगवत सिंह देवल ने लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। सवाईमाधोपुर के चौथ बरवाड़ा में मौसम की पहली तेज बारिश से नदी नालों में पानी की आवक बढ़ गई है। सवाईमाधोपुर बरवाड़ा मार्ग में यातायात प्रभावित रहा। दौसा के लालसोट में बिजली निगम द्वारा ग्रामीण ज्योति विद्युत योजना के तहत सोलन मुख्य आबादी क्षेत्रों में की जा रही आनाकानी को लेकर उप जिला प्रमुख सीताराम मीणा के साथ पंचायत समिति सदस्य अधिशासी अभियंता से मिलकर नाराजगी जाहिर की गई। करौली के वासलपुर में बारिश आने पर भरा गंदा पानी और कीचड़ जो भी है वो इकट्ठा हो जाता है। आम रास्तों पर गंदगी की भरमार से बीमारी फैलने का अंदेशा बना है, लेकिन प्रशासन है कि मूक दर्शक बना है। कोटा के इटावा में पीपलदा विधायक विद्या शंकर नंदवारा ने इटावा में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण का भरोसा दिलाया। इस दौरान सब्जीपुरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव सड़क से नहीं जुड़ने के चलते रास्ते पर कीचड़ फैल रहा है। कोटा के सुल्तानपुर में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मंडल अध्यक्ष राम प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में भाजपा मंडल की बैठक हुई। बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से किस प्रकार आम जनता तक पहुंचाया जाए, इस बारे में चर्चा की गई। झुंझुनू के पिलानी रोड स्थित वार्ड 26 में 10 जुलाई को खेत के विवाद में हुए खूनी संघर्ष में दूसरे पक्ष ने भी वृद्ध महिला की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोटा के लाडपुरा में मवासा गांव में नदी पर बना एनीकट लबालब भर गया। एनीकट में पानी भरकर छलकने से किसानों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। किसान बुवाई करने में जुटे हैं। खबर पंचायत में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।